समाजकारी का पहला प्रश्न। सिगमंड फ्रायड यानी फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो आनंद सिद्धांत से शासित होता है वह है इदम, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के 5 स्तर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मौखिक, गुदी, लैंगिक, अंतर्निहित, जननांग, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र जो मानसिक विकार का अध्ययन करता है। सही विकल्प होगा नैदानिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे का सिद्धांत जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प होगा, प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जहां नई सूचना 2 प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित की जाती है उसे आत्मसात और सामंजन कहा जाता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अनुभव या अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सही विकल्प होगा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6, बीनट बीनट का मानसिक क्षमता परीक्षण मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही विकल्प होगा बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं और पुरुषों के मध्य अंतर के बारे में सांस्कृतिक विश्वास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर, भूमिका। क्वेश्चन नंबर 8, दुर्खिम ने 3 प्रकार के आत्महत्या की व्याख्या की है। बताना है कौन से 3 प्रकार की आत्महत्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। सही विकल्प होगा फर्स्ट, अहमवादी, परार्थवादी, असामान्य। असामान्य को आदर्शहीन भी कहा जाता है। सही विकल्प होगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश प्रतिपादित करता है कि प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का वयस्क व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भावना को 2 मुख्य प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, प्रभाव और मनोदशा। इसको डिफाइन करना है, प्रभाव और मनोदशा को। ऑप्शन नंबर आप सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, प्रभाव लघुकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, यानी ये प्रभाव का आशय सही है, और मनोदशा जो है सतत भावनात्मक प्रतिक्रिया है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, आईक्यू के स्तर के आधार पर मानसिक मंदता विभिन्न स्तरों का निर्धारित करता है और प्रत्येक समूह को उनके निष्पादन के स्तर के अनुसार कहा जाता है। मंदता के बेसिकली लेवल को हमें डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, अलग अलग भागों में डिफाइन करना है। तो जो निम्न मतलब ये माइल्ड है, ये माइल्ड है, दूसरा मॉडरेट है, तीसरा सीवियर है, प्रगाढ़ मतलब होता प्रोफाउंड, है ना। ये बेसिकली जीवन रक्षक के पार्ट में होते हैं। ये टोटली जीरो, अगर मैं बात करूँ जीरो स्तर पर होते हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए माइल्ड को लेकर, तो जो माइल्ड के लोग होते हैं उनको शिक्षित किया जा सकता है, और जो मध्यम लोग के होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी एक प्रकार से ट्रेनेबल यानी ट्रेंड किया जा सकता है। और जो गंभीर होते हैं वो निर्भर होते हैं किसी पर, और प्रगाढ़ जो होते हैं वो जीवन रक्षक के पार्ट में शामिल होते हैं। ये जो कैटेगरीज डिवाइड किया गया है AAMR के अकॉर्डिंग, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार ये बेसिकली श्रेणीकरण किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प होना चाहिए, पहले का फर्स्ट गया है और दूसरे का चौथा गया है, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 वाला विकल्प करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यह आपको सम्मिलित करना है अधिनियम और उसके साथ उसके अधिनियम के वर्ष को लेकर, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है,
और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 1993, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 2010, ठीक है, 93 नहीं होगा। ये मानवाधिकार राष्ट्रीय अधिनियम का जो है 1993 होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करेंगे तो 1956 होगा, ठीक है। तो पहले का दूसरा गया है और बी का चौथा होगा और सी का तीसरा होगा और डी का आप लोगों का ये सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिंदू, ये फर्स्ट होगा ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का पहला होगा और उसके बाद ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये इसका तीसरा मैच होगा। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपके सामने तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिक विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। हाल ही में बुद्धि का अर्थ का विस्तार हो रहा है। बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार गलत लिखा गया है इस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आध्यात्मिक बुद्धि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, कट्टर आस्तिक और किसी अन्य वास्तविकता को नकारने के बारे में, जो कि ये स्टेटमेंट गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, UDHR का संयुक्त राष्ट्र महासभा कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, आप सभी को पता होगा। इसका सही विकल्प ऑप्शन थर्ड होगा। सूचना का अधिकार अभियान का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में सही विकल्प अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुणा रॉय का नाम यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार निर्देश न्यायालय में डैश है और व्यक्तियों के पक्ष में डैश है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप सभी लोग कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि DPSP जो होता है निर्देश न्यायालय में अप्रवर्तनीय होता है, ठीक है। और व्यक्तियों के पक्ष में अगर हम बात करें कोई न्यायोचित अधिकार सृजित नहीं होता है। सही ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस सवाल में कहा गया है सामाजिक विधान का उद्देश्य बताइए। सामाजिक विधान का उद्देश्य सामाजिक समस्या को हल करना है, सही जवाब होगा। समसामयिक आवश्यकताओं और वर्तमान के कानून के बीच की खाई को पाटना होता है, ये भी सही बात है। नए कानून बनाना भी होता है। यहाँ देखिए अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक विधान के सभी उद्देश्य, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लगाना चाहिए था इस प्रश्न में। सभी बच्चों को यहाँ पर कॉमन अंक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अगर हम लोग सामाजिक कानून की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। आपको गलत को ढूंढना है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सही है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना सही है, वांछनीय सामाजिक परिवर्तन लाना सही है, समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से लाभान्वित समूह के अधिकारों की रक्षा करना और बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसमें भी देखिए कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का भी सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 18 में भी। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन राइट वॉच किस प्रकार का संगठन है? क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी को पता होगा गैर सरकारी संगठन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? सही विकल्प होगा भाग 4। देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 को, 28 जनवरी 2023 को। ये मैं पहला पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ आप लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सोशल वर्क का प्रश्न है, आगामी परीक्षा नेट JRF का है जून 2025 में, और 2025 में ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी है एग्ज़ाम, यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की भी एग्ज़ाम है। तो सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ये सभी जो मैं आप लोगों से यहाँ पे प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, और यदि कॉपी पेन है आपके पास तो ऐसे प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक बना के नोट्स भी बना सकते हैं, इसका ये मीनिंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। सवाल सिंपल है, कहता है भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी है। यहाँ पे डी नहीं होता, विकास का कोई अधिकार नहीं है। ए बी सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ब्रायन एस टर्नर की अपनी एक पुस्तक है, वो है इक्वलिटी। उसमें इन्होंने आधुनिक नागरिकता के संदर्भ में 3 आयाम बताए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कीजिए। 3 आयाम के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, यानी संकल्पना दिया था उसका। अब वो कौन कौन से हैं? तो एक है नागरिक नागरिकता, राजनीतिक नागरिकता और सामाजिक नागरिकता। सही विकल्प ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 में कहा गया है विधान और अधिनियम के कुछ वर्ष बताए गए हैं 23 में। किशोर न्याय अधिनियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1986 का पैटर्न आता है इसमें। ठीक है, 1986 का सही विकल्प होता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का आता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 आता है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 आता है। सही जवाब इस प्रश्न का जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बी, ए का 4 गया है, बी का फर्स्ट गया है, सी का थर्ड गया है, डी का सेकंड गया है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सेकंड विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से समाजकार्य की प्रविधि नहीं है, मेथड नहीं है। वॉल्टर एंड्रयास फ्रेडलैंडर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि सामुदायिक जो विकास है ये प्रविधि के रूप में नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा 24 का, वो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी लोग कहेंगे कठोर जो संगठन है ये कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ना कि कठोरता से कोई कार्य होता है। तो सेकंड जवाब सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन के संबंध में सही कूट आपको चुनना है। आपको मुर्रे जिरोस के बारे में पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, उनके मॉडल्स को ध्यान में रखना होगा। तो उन्होंने ये सभी स्थानीय विकास का मॉडल, सामाजिक योजना का मॉडल, सामाजिक क्रिया का मॉडल, ये सभी मॉडल्स बेसिकली उन्होंने दिया था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ये मॉडल्स हैं और ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, सामुदायिक संगठन के चरण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में इसके चरण होते हैं समस्या की पहचान करना सबसे पहले, फिर कार्यात्मक विश्लेषण करना, फिर कार्य योजना, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन। सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 27 का जो विकल्प दूसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन सही माना जाएगा 27 में। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तियों के मध्य संबंध को पारस्परिक विश्वास, नागरिकता जुड़ाव, सामाजिक एकजुटता के रूप में जाना जाता है, डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसको हम लोग सोशल कैपिटल के नाम से जानते हैं, सामाजिक पूंजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, सोशल कैपिटल। तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। सबको पता है 1951 से लेकर 56 तक चलाई गई थी। 29 का सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय के बारे में गलत लिखा हुआ है, यानी कम्युनिटी के बारे में स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। समुदाय अस्थायी नहीं होता, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका गलत मिल गया। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर पेज ने कहा है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। और समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक ना हम की भावना पाई जाती है, ये बात भी मैंने बोगार्स के बारे में बता चुका हूँ। तो जिस ऑप्शन में मैकाइवर और बोगार्स मिल रहे हैं वो ऑप्शन है 4, और सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे 31 का, तो वो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए समाजकार्य की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की जून 2025 की, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इस समय यूनिट नंबर फर्स्ट चलाया जा रहा है और यूनिट नंबर फर्स्ट का अंतिम पार्ट चल रहा है विविध समाज कार्य में अभ्यास। आज हम लोग बात करने हैं
करना है हम लोगों को युवा कल्याण के बारे में, महिला कल्याण के बारे में, उसके संदर्भ में कुछ विभिन्न प्रकार की योजनाओं वगैरह के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यूजीसी नेट की क्लास का जो समय है, शाम को समय 7 बजे है। वहीं यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, एमएसएसओ का, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस का जो समय है 5:45 PM है। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि प्रतिदिन क्लास लीजिए और क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस आप जरूर करें क्वेश्चन पेपर की, सोशल वर्क की खासकर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8506031308। इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।